उम्मीदवार सपा का होता है, साइकिल के सिंबल पर लड़ता है, अगर वो जीतेगा तो वह जीत लौटर राम निषाद की मानी जाएगी। मैं माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर मैं काम करता हूँ, जो मेरी वैचारिकी है माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर। इससे छोटी छोटी जातियां लोहार है, कुहार है, सुनार, तेली, तमोली, बरई है, बारी है, नाई है, धोबी है, गुजरा है, कसाई है, राजभर है, चौहान है, माली है, सैनी है, बंजारा है, नट है। सपा का नाम देख करके, सपा का झंडा देख करके दूरी बना लेते थे। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो वही लोग जो हमें देख करके दूर भाग जाते थे कि समाजवादी पार्टी वाला आ गया, वह लोग मुझे माला फूल पहनाने के लिए। नेताजी कहते थे कि अगर किसी के साथ अन्याय हो, कहीं राह चलते किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो, तो आओ देखो ना ताओ, तुरंत उठा के पटक के। कि लौटर राम एक फकीर है, एक गरीब आदमी है, और ऐसे दो बाहुबलियों के बीच में लौटर राम को भेज दिया गया। तो लौटर राम के साथ हम लोग खड़े, तमाम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं। जो इंटर पास बेटे और बेटियां थे, अखिलेश यादव जी ने 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटा, तो ब्राह्मण के भी बेटे को मिला होगा, निषाद और मुसलमान को मिला होगा, चमार और फांसी। लौटर राम के घर में 2 लैपटॉप है, टक चल रहा है अभी। और 73 बेटा मेरा यही लखनऊ का पॉलिटेक्निक को टॉप किया। बस वाला कंडक्टर धक्का मार के उतार देगा, लेकिन निषाद की नाव पर कोई चढ़ जाए, वो डोम बिरादरी का है कि वाल्मीकि समाज का है कि ब्राह्मण समाज का है। परिंदा पर भी नहीं मार सकता अगर अपने विचार और अपने सोच को लेकर व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ता रहे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लौटन राम निषाद जो समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्हें गोसाईगंज से अखिलेश यादव ने प्रभारी बना दिया है और तब से ये और ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपनी सोच और विचार को हमेशा एक साथ एक लाइन पर लेकर चला जाए तो जाहिर सी बात है कि इंसान आगे बढ़ता है। और आज इसी मेहनत का फल है और यही समाजवादी सोच लगातार लौटन निषाद अपने मन में रखे। तमाम सोशल मीडिया पर इनके बयान वायरल होते हुए नजर आए समाजवादी विचारधारा के साथ, और इसी का परिणाम मिला है कि आज उन्हें प्रभारी भी घोषित कर दिया गया है। उम्मीद सियासी गलियारों में यह भी है कि विधानसभा का टिकट भी इन्हें गोसाईगंज से मिल सकता है। फिलहाल इनके कंधों पर जो जिम्मेदारियां दी गई है प्रभारी की, वो कैसे इसे निभा रहे हैं, किस अंदाज में निभाएंगे, बूथ लेवल को किस तरीके से मजबूत करेंगे, तमाम विषयों पे बातचीत होगी। लेकिन खास बात वो है जो पर्दे के पीछे जो चर्चा चल रही है कि क्या विधानसभा का टिकट इन्हें मिलेगा। दो बाहुबलियों को जो गोसाईगंज से, उन्हें कैसे ये मात देंगे अपने सोच, अपने विचार, अपने सूझबूझ से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के। अभी तक तो आप लगातार वायरल होते हुए नजर आए हैं, तमाम अपने पॉइंट्स को रखते हुए, बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर गोसाईगंज से ही शुरू करें, क्योंकि उसी मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो कैसे आप मात देने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है वहां को देखते हुए। देखिए, सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और एक निषाद के बेटे को, और ऐसे निषाद के बेटे को जिसका गांव में घर नसीवान में डेरा वाली स्थिति है, और वहां दो बाहुबली है लाइन में। अब उसमें से कौन बाहुबली वहां उम्मीदवार बनता है वह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर उनके पास बाहुबल और धनबल है तो हमारे पास जनबल है, और हम अपने जनबल और वोट बल की ताकत से बाहुबलियों को जो है कि वहां पर जो है जमीन सुंघाने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जता करके गोसाईगंज जैसी सामंती क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, तो प्रभारी की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। और जैसा आपने बूथ और सेक्टर की बात किया, मैं माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर मैं काम करता हूं, जो मेरी वैचारिकी है माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर। मैं केवल थान वाली जातियों को ही प्रभाव में लेके नहीं चलता। जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिन्हें कटपीस की जातियां कहा जाता है, कहीं पर फोरन कहा जाता है, उन जातियों को भी जो है लामबद्ध करके और सांगठनिक ढांचे में उनको मजबूती से जोड़ करके मैं गोसाईगंज में एक ऐसी नजीर पेश करूंगा कि वह भविष्य में जो है पूरे प्रदेश के लिए जो है कि एक नजरिया बनने का काम करेगा। जैसे छोटी छोटी जातियां लोहार है, कुहार है, सुनार, तेली, तमोली, बरई है, बारी है, नाई है, धोबी है, गुजरा है, कसाई है, राजभर है, चौहान है, माली है, सैनी है, बंजारा है, नट है, इन सारी जातियों को मैं बूथ लेवल, सेक्टर लेवल, जोन लेवल पर जोड़ करके संगठन की धार को मजबूत करने का काम करूंगा। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो भरोसा है उस पर पूरी तरह से लौटन राम खरा उतरने का काम करेगा। और मेरी प्रभारी की जिम्मेदारी है, और मुझे प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहां जो भी उम्मीदवार हो, उम्मीदवार तो भी भविष्य में तय होना है,
यादव समाज का हो सकता हो या वर्मा समाज का हो, निषाद समाज का हो, चाहे दलित वर्ग का, कोई भी उम्मीदवार बने, ठीक है। वो जो उम्मीदवार सपा का होता है, साइकिल के सिंबल पर लड़ता है, अगर वो जीतेगा तो वह जीत लौटन राम निषाद की मानी जाएगी। बिल्कुल। और मैं इस संकल्प के साथ चल रहा हूँ। क्या सोच समझकर अखिलेश यादव ने, कौन सी वो खूबी आपके अंदर उन्होंने देखा कि लौटन राम निषाद को सबसे पहले उन्होंने प्रभारी घोषित किया? और सबसे बड़ी बात तो इन सबके बीच में ये निकल कर आती है कि सबसे पहला अगर किसी का नाम आया है तो आपका नाम आया है प्रभारी के तौर पर, आपके बाद ही किसी का और नाम आ रहा है। तो ये कौन कौन सी वो क्वालिटी है कि लौटन राम निषाद का सबसे पहले अखिलेश यादव ने भरे सभा में नाम लिया, जहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते हैं, तमाम वहां पर लोग मौजूद रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा सकती है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद लौटन राम निषाद है जिनका उन्होंने नाम लिया है? देखिए, एक बात बता दूं कि 2020 में 15 मार्च 2020 को मुझे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर लोगों में चली, दौड़ पड़ी। और जो निषाद समाज के लोग, विशेषकर मैं जिस समाज से संबंधित हूं, मल्लाह है, केवट है, बिंद है, धीवर है, कश्यप है, माझी है, जो 2020 से पहले सपा का नाम देख करके, सपा का झंडा देख करके दूरी बना लेते थे, और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो वही लोग जो हमें देख करके दूर भाग जाते थे कि समाजवादी पार्टी वाला आ गया, वह लोग मुझे माला फूल पहनाने के लिए, गुलदस्ता भेंट करने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए लाइन में लग गए। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले नेता हैं जिन्होंने निषाद समाज को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किए। लौटन काका लोग कहते हैं प्यार से, आप तो बड़ा चर्चित हो गया, एक संतोष साहनी है, उन्होंने ही चाचा की शुरुआत किया। तो जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से घटनाक्रम कोई हुआ, मुझे हटाया गया, तो सोशल मीडिया वाले लोग बताते हैं, मैं तो उतना माहिर नहीं हूं सोशल मीडिया का, लोगों ने, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़े ही वायरल रहते हैं। जी, लोगों ने कहा, करोड़ों की संख्या में लोगों ने कहा कि वी आर स्टैंड विद लौटन राम निषाद, और लोग मुझे बल देने का काम किए। और प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जितनी मिठाई मेरे घर नहीं आई, फल फ्रूट नहीं आया, जब मैं पद से हटाया गया तो महीनों दिन मेरे घर पर जो है कि मेरी पत्नी हो, मेरी बेटियां हो, चाय बनाते बनाते, लेकिन उनके अंदर एक खुशी थी कि आज हमारे पति, हमारे पिताजी पद से हटाए गए, लेकिन लोग क्यों गेहूं लेके आ रहा है, कोई चावल दाल लेकर के आ रहा है, कोई घी गुड़ चीनी लेकर के आ रहा है। तो लोगों को एक इरादे मजबूत हुए कि देखिए हमारे परिवार के साथ लोग विपद के समय में भी खड़ा हैं। और लोग ये अपेक्षा करते थे कि लौटन जी का जो सम्मान था वह ले लिया गया, लौटन जी को सम्मान मिलना चाहिए। और ये बातें कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी लोग कह देते थे, क्योंकि हमारी वैचारिकी देखिए खांटी सामाजिक न्याय और समाजवाद की है। और लोग कहीं कहीं हमको कह देते हैं कि लौटन राम बड़ा जातिवादी है, लेकिन जातिवादी में नहीं, क्योंकि हम उस विचारधारा के हैं। नेताजी कहते थे कि अगर किसी के साथ अन्याय हो, कहीं राह चलते किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो, तो आओ देखो ना, ताव तुरंत उठा के पटक डालो उसको। किसी के साथ अन्याय हो तो वहां चुप्पी मत साधो, अपने आंख को बंद करके न रहो। ये समाजवादी जो विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं ऐसा नहीं करते। अन्याय के खिलाफ उनको मुखर होकर के खड़ा हो जाना चाहिए, और जैसे हो निपटना हो निपट जाना चाहिए। तो यही सारी क्वालिटी यूं कहा जा सकती है आपके अंदर अखिलेश? मैं खाटी समाजवादी हूँ। नेताजी कभी कभी कार्यालय में बैठता था तो बड़ा हमको जब आते थे, कहते वो गाजीपुर वाला दाढ़ी वाला कहाँ है, उसका भाषण सुनाओ। तो मैं जब बोलता था तो एक बार पूछ बैठे कि ए लौटन, तुम कुदाल फावड़ा चलाए हो, खेत खलियान में काम किए हो? मैंने कहा कि ये हाथ में गट्ठा पड़ा हुआ है नेताजी। तो कहने लगे हाँ तुम खाटी वाले समाजवादी हो। और मैं सच में बाई हट कहता हूँ कि जो जातिवादी होता है वो समाजवादी नहीं हो सकता, और जो समाजवाद की बात करे, अगर वो जातिवाद की को फैलाने का काम करे तो वो समाजवाद से इतर जाने का काम करता है। और देखिए समाजवादी पार्टी में तमाम लोग, पीडीए बना हमारा, तमाम लोग टिप्पणी करते थे कि ये समाजवादी पार्टी ने पीडीए बना दिया, उसमें हमारा स्थान कहाँ है। लेकिन हमारी पार्टी जब नेताजी थे तो बगल में रमाशंकर कौशिक जी ब्राह्मण समाज के थे, बैठाते थे। इधर बगल में कपिल देव सिंह जी को बैठाते थे, इधर लोधी समाज के, मल्लाह समाज के धनीराम वर्मा को बैठाते थे, तो इधर बेनी प्रसाद वर्मा जी को बैठाते थे, रेवती रमन सिंह को बैठाते थे, ब्रजभूषण तिवारी जी को बैठाते थे, जनेश्वर मिश्रा जी को बगल में बैठाते थे, अवधेश प्रसाद जो भाजपा के गले की फांस बन गए लोकसभा चुनाव में, उनको बैठाते थे दलित वर्ग से, आजम खान जी को बैठाते थे। एक गुलदस्ता जो समाजवाद का था वो हमारी समाजवादी पार्टी में था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
के सामने कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया कि लौटन जी जो है रात दिन मेहनत करते हैं, पार्टी को डिफेंड करने का काम करते हैं, और जो भी हमारी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करता है लौटन राम मुखर्ता के साथ उसका जवाब देने का काम करते हैं, तो लौटन राम को कोई बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए। और आप देख लीजिए प्रत्याशी लौटन तो बना नहीं, प्रभारी बनाया गया, एक विधानसभा का, वो भी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता तो बात कुछ और थी। बात कुछ और थी, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं से सवाल फिर दूसरा शुरू हो जाता है कि आपको तो प्रभारी बना दिया गया, लेकिन बैक साइड में ये भी खबरें चल रही है कि टिकट आप ही को वहां से मिल जाएगा चुनौती देने के लिए, अगर वहां से भाजपा किसको उतारते, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, अभय प्रताप या फिर खब्बू तिवारी कौन होते हैं, लेकिन वहां पर चुनौतियों को किस तरह से जो है सामना आप करेंगे, क्योंकि वहां से तो आप जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि किस तरह से अभय प्रताप सिंह उनका जो वर्चस्व है या फिर खब्बू तिवारी का है, कैसे वहां से आप उन लोगों को मार देखिए मैं पहले कह दिया, सबसे पहले तो टिकट के बारे में जानेंगे, टिकट की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए ये हमारे चाहने वाले लोग जो हमें चाहते हैं, हमसे लगाव है, हमारी विचारधारा का सम्मान करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि लौटन राम को वहां से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं प्रभारी हूं, मैं पहले कह दिया, प्रत्याशी कोई हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हमारी जिम्मेदारी है कि संगठन के ढांचे को मजबूत करना, उसके नट बोल्ट को कस करके, सेक्टर को, बूथ को, जोन को, हमें जो है कि वहां अपने प्रत्याशी को जिताना है। और मेरी जिम्मेदारी केवल गोसाईगंज तक नहीं, अब देख रहा हूं जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में, देख रहा हूं तमाम लोगों का फोन आ रहा है, जैसे आप हैं आपके यहाँ भी फोन आएगा, लोग पूछेंगे लौटन राम का क्यूआर नंबर दे दीजिए, तमाम मस्कट से, ओमान से, थाईलैंड से, वियतनाम से, कि लौटन राम एक फकीर है, एक गरीब आदमी है, और ऐसे दो बाहुबलियों के बीच में लौटन राम को भेज दिया गया। तो लौटन राम के साथ हम लोग खड़े हैं, तमाम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, काका आपको कौन सी गाड़ी भिजवा दे, इनोवा भिजवा दे कि वो फॉर्च्यूनर भिजवा दे का। हमने कहा जो मेरी छवि है समाज में वो छवि रहने दीजिए। लोग तमाम करें कि पूरा चुनाव, अभी 15 महीना का चुनाव है, लेकिन हम कहिए कोई करा 3 गाड़ी भिजवा देते हैं, कोई करा 4 गाड़ी भिजवा देते हैं। हमने कहा कि मुझे गाड़ियों का रिला नहीं, मैं जानता हूं मेरी जो विचारधारा है, अगर लौटन राम केवल एक ट्वीट मार दे तो हम समझ रहे हैं कि गोसाईगंज विधानसभा की बात तो छोड़िए, पूरी अयोध्या अंबेडकर नगर में जो है कि रोड जाम हो जाएगा, क्योंकि लौटन राम को इतने चले, कोई जिला नहीं कि 200, 400, 500 गाड़ियां मेरे सम्मान में न खड़ी हो जाए। तो लौटन राम जो है अपने वोट बल की ताकत से, अपनी विचारधारा की ताकत से जो है बाहुबलियों का मुकाबला करने का काम करेगा। अगर मुझे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, मैं ये नहीं है, मेरा लक्ष्य एक है कि 2027 में सपा की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि आप देखिए हमारे युवा, छात्र, नौजवान, किसान हताश और निराश हैं, हमारे बेटे और बेटियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। किसी भी समाज की, ब्राह्मण की बेटे हो, राजपूत के हो, चाहे चमार पासी के हो, चाहे निषाद यादव, कुर्मी काची लोधी के हो, जो बेटे और बेटियां पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी और रोजगार चाहिए, नौकरी रोजगार नहीं। 22 पेपर आउट हुआ, इनका परिणाम आप जानती है। जहाँ हम गली गुच्चों में जाते हैं, वो देखता हूं कि तमाम बेटे और बेटियां हताश और निराश है, ओवर एज हो गए, नौकरी की जो प्रत्याशा उनके अंदर थी वह खत्म हो गई। और तमाम ऐसी खबरें आई, बेटियां सोचती थी कि मेरा हाथ नौकरी मिल जाएगी, मेरा हाथ पीला हो जाएगा, लड़के सोचते थे कि मुझे हल्दी लग जाएगी, नौकरी मिली नहीं, सुसाइड करने को तमाम लोग मजबूर हो गए। लेकिन इस सरकार की विडंबना है, मोदी जी बड़ा प्रचार करते थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करके, तो 22 करोड़ नौकरी कहाँ गई? अगर 22 करोड़ नौकरी मिली होती तो आज हमारे छात्र नौजवान हताश और निराश नहीं थे। यही मैं देख रहा हूँ, बेटियां बेटे जो कि अच्छी पढ़ाई करके, नर्सिंग का कोर्स करके, डीएलएड करके, बीएड करके, एमबीए करके, मैं देख रहा हूँ कि जोमेटो क्या होता है, वो खाना वाना सप्लाई करते हैं, टिफिन करते हैं। तमाम बच्चे जो है टिफिन सप्लाई कर रहे हैं, जिनको कि 1 लाख की, 1.25 लाख की नौकरी करनी चाहिए। तो मोदी जी अभी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, ये आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर बन रहा है, एक कमजोर भारत बना रहे हैं। आप देख लीजिए कि अग्निवीर के नाम पर हमारी सैन्य शक्ति को कितना कमजोर कर दिया गया कि गिदड़ भभकी हमको मिल रही है। एक जब देश की बताइए सीमा की रखवाली करने वाला 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। और अभी सुना गया है खबर, एक परसों अमर उजाला दैनिक जागरण में आई थी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो वहां के पुजारी है, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, 80,000 से 90,000 मानदेय दिया जाएगा। तो आप बताओ किस मंदिर में बैठने वाले पुजारी को राज्य कर्मी का दर्जा, और जो सीमा की रखवाली करने का काम करता है 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, माइनस में और प्लस में, वहां पर जो हाँप करके ठिकुर करके जो है कि वह सीमा की रखवाली करता है, उसे
4 बरस के लिए 22,000 की नौकरी दी जा रही है। तो ये हमारे युवाओं का मान मर्दन करने का काम किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जो है, आप देख लीजिए कि जब सरकार थी 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटा गया। प्रचार क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यादवों को नौकरी दी गई, सारी योजनाओं का लाभ यादव मुसलमान को ही दिया गया। आप अपने गांव घर में पता लगा लीजिएगा, जो इंटर पास बेटे और बेटियां थे, अखिलेश यादव जी ने 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटा, तो ब्राह्मण के भी बेटी बेटे को मिला होगा, निषाद और मुसलमान को भी मिला होगा। चमार और पासी लौटन राम के घर में 2 लैपटॉप है, टक चल रहा है अभी। और हमारे बेटे और बेटियां उसी में लैपटॉप में जो है, 2 बेटियां हमारी डबल MA BEd UP टेट CTET SET को क्वालिफाई, 1 बेटी MA DLED। बेटा मेरा 3 बेटियों के बाद 33 बेटा। मेरी मां निराश हो गई थी। 3 लड़कियों के बाद जब लड़का मेरा पैदा हुआ, कहेंगी 1 पोती और पैदा हुई होती तो। अब देखा क्या ये है, कहें कि 33 बेटी राज रचावे, 33 बेटा भीख मंगा। और 33 बेटा मेरा यही लखनऊ का पॉलिटेक्निक को टॉप किया, उसी लैपटॉप में गूगल सर्च करके सिलेबस की पढ़ाई किया। तो वो तो मेरे बड़ा काम का आ गया। मेरे पास कापी किताब खरीदने का, बच्चों को देने का। तो योगी आदित्यनाथ भी तो टैबलेट वगैरह बांटे हैं, स्मार्टफोन। अच्छा ये बताइए, सभी सरकार तो कोई ना कोई नियम लाती है, योजना अच्छा कितने बातें होंगे, कितने अखिलेश यादव जी ने 18 लाख की संख्या में बांटा और तकनीक से जोड़ने का काम किया। और यह सरकार तलवार बांटने का काम करती है, हमारे बच्चों को जिहादी बनाने का काम करती है, बच्चों को राह से भटकाने का काम करती है, उनका भविष्य चौपट करने का काम करें। और आज जाति देख करके टारगेट किया जा रहा है। मैं देखिए, जिसके साथ भी अन्याय होता है, लौटन राम जो है कि खड़ा रहता है, लोग कह देते हैं ब्राह्मण का विरोधी, सवर्णों का विरोधी। हम अन्याय का प्रतिकार करते हैं। अगर ब्राह्मण अन्याय करता है किसी के साथ तो उसका विरोध करूंगा। अगर ब्राह्मण के साथ, अगर निषाद बिरादरी का व्यक्ति भी अगर गलत करेगा, अन्याय करेगा, तो लौटन राम ब्राह्मण के साथ खड़ा रहेगा। खुशी दुबे का मामला हुआ, क्या दोस्त था उस बेटी का? 2 दिन की ब्याहिता थी, 18-19 महीना यही बाराबंकी जेल में बंद रखा गया। खून की उल्टियां करती थी, मुझे खबर मालूम हुई। वहां की महिला जो आरक्षित थी, काका आप ही आवाज बन सकते हैं, मैंने वहां पर खड़ा हुआ। चाहे आप देख लीजिए राम गोपाल मिश्रा वाला मामला आया, कौन किया था? वहां के तो विधायक, मासी के विधायक ने तो कह दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही गोली मारा। आप देख लिए मोहित पांडे की यही BBD थाने में, आप बताइए कि पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित करके मौत के घाट उतार दिया गया। गुड्डन तिवारी को रायबरेली में सामंती वर्चस्ववादी जाति के लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा करके मार डाला। आप वो वाजपेयी जी का जो सीतापुर के मोहाली में जो वाजपेयी पत्रकार थे, अच्छे पत्रकार थे, निष्पक्ष लेखन करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए हटा दिया कि उनको बड़े भारतीय जनता पार्टी की खामियों का पता था। हमारे यहाँ एक मिश्रा जी बेचारे थे, दोष उनका वही था कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया गया। रायबरेली में डॉक्टर घनश्याम तिवारी बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो वर्चस्ववादी जाति के थे। वर्चस्ववादी का मतलब यहाँ बता देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का एक बार बयान देखी होगी, सुनी होगी कि मुझे तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, और क्षत्रिय कुल में तो भगवान पैदा होते हैं। घनश्याम तिवारी को ड्रिल मशीन होती है, उससे समझिए ड्रिल चला चला करके कितनी निर्ममता पूर्वक जो है कि उनका प्राणांत किया गया, हत्या। लौटन राम वहां पर खड़ा हो गया। वही सुल्तानपुर में, कादीपुर में तिवारी उपनामधारी, जिस पर कि 23-24 साधारण मुकदमे थे, फुल एनकाउंटर हो गया, और जिस पर 48 मुकदमे गंभीर मुकदमे, और योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का, तो उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। ये जाति देखकर गोली मारी जा रही है, जाति देख करके अन्याय का शिकार बनाया जा रहा है, जाति देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जातियों पे लगातार बात कर रहे हैं और प्रभारी बनाए गए हैं, टिकट की बात चल रही है। आपको क्या लग रहा है कि लगातार आप ब्राह्मणों की गिनती एक से बढ़कर एक तमाम पॉइंट्स गिनाए, कहा किसके साथ क्या अमानवीय हरकतें हुई है, अब इन ब्राह्मणों का वोट लगता है कि समाजवादी पार्टी को जाएगा? गोसाईगंज की बात कर रही हूं मैं। देखिए, हमारी लड़ाई वोट जाएगा, मेरे साथ आएगा, मेरे कहने पर आएगा या ना आए, वो बात अपनी जगह है। मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, सामाजिक न्याय के पथ का अनुगामी हूँ। तो जनमानस तो उसी को देखता है ना सर, कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, वो तो उसी के आधार पर जाता है। उनकी भावना पर निर्भर करता है। लेकिन जहां भी अन्याय होगा किसी के साथ, अगर निषाद समाज का व्यक्ति भी किसी के साथ अन्याय करेगा, तो मैं निषाद समाज के साथ नहीं खड़ा रहूंगा। मेरा एक बाई हार्ट मैंने एक संकल्प ले लिया हूं कि हमेशा मुझे
अन्याय के विरोध में खड़ा होना है, सामंतवाद के विरोध में जो है अपनी आवाज को बुलंद करना है। और मुझे जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से नहीं, हमारी जाति ही ऐसी है। अगर खांटी समाजवादी कहा जाए तो मेरी जाति से बड़ा इंटरनेशनल निषाद जाति है। और मैं हम लोगों से बड़ा कोई समाजवादी नहीं, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं। हमारी ना होती, देखिए बस में चले जाइए, विदाउट पैसा नहीं है, बस वाला कंडक्टर धक्का मार के उतार देगा। लेकिन निषाद की नाव पर कोई चढ़ जाए, वो डोम बिरादरी का है कि वाल्मीकि समाज का है कि ब्राह्मण समाज का है कि यादव समाज का, अगर उसके पास उतराई नहीं है तो वह ससम्मान जो है कि पार उतारने का काम करेगा। और जब नदियों में बाढ़ आती है तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग, पीड़ित लोग होते हैं, उनकी जान की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान की रखवाली के लिए निषाद समाज जो है जाके खड़ा हो जाता है। यही समाजवाद होता है। अब ये नहीं कि लौटर राम के पास जो है कि बहुमंजिली बिल्डिंग इमारत बन जाए, बड़े बड़े अच्छे पकवान बने उनके घर में, और पड़ोस में बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, अपने बेटे और बेटियों की फीस नहीं दे पा रहा है, भरपेट भोजन नहीं दे रहा है। ये समाजवाद नहीं।